हेलो एवरीवन, वेलकम टू श्री राम्स IAS यूट्यूब चैनल। दिस इज़ योर मेंटर आरजू कक्कड़ और इस पर्टिकुलर सेशन में हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट आर्टिकल आज का कवर करेंगे। दैट इज़, अगर आपने रिसेंट न्यूज़ सुनी हो, सो अ सिक्योरिटी ब्रीच इन पार्लियामेंट हैपेंड इन लोकसभा। तो वहाँ पर हुआ क्या है, क्या रूल्स हैं फॉर पार्लियामेंट विजिटर्स, और ये पूरा सिनारियो जो है कि कैसे एक स्ट्रेंजर की व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ एंट्री फॉर स्ट्रेंजर्स, और जो पासेस का ड्यूरेशन होता है वो इशू किया जाता है। विजिटर कार्ड्स आर जनरली इशू टू अ मेंबर फॉर अ पर्टिकुलर डे फॉर फिक्स्ड आवर्स। लेकिन इस केस के अंदर क्या हुआ है, सिक्योरिटी चेक के बारे में कुछ बातें करेंगे और बाकी और इम्पॉर्टेंट डिटेल इस पर्टिकुलर आर्टिकल से रिलेटेड आई टॉक अबाउट इट। शुरू करते हैं ये सेशन। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। तो अगर सेशंस अच्छे लगते हैं, प्लीज़ मेक श्योर दैट यू मार्क योर अटेंडेंस बाय लाइकिंग दीज लेक्चर्स। यू कैन शेयर इट विद योर फ्रेंड्स सो दैट वी हैव एन एक्सटेंडेड फैमिली, उनको भी पता चले कि ये सेशन होता है। और यस, लेट्स बिगिन देन। पार्लियामेंट सिक्योरिटी ब्रीच, अ वेकअप कॉल फॉर एनहांस्ड सेफ्टी मेजर्स। तो यहाँ पर आप ये तस्वीर देख रहे हो, एक पिक्चर देख रहे हो, एक येलो से कलर की गैस आपको दिख रही होगी। तो 13 दिसंबर को देयर वाज अ वेरी सीरियस सिक्योरिटी ब्रीच ऑफ पार्लियामेंट कॉम्प्लेक्स इन इंडिया। दो लोग, टू पीपल, दे मैनेज टू गेट इन टू लोकसभा चैम्बर, द मेन हॉल है फॉर मीटिंग्स ऑफ MPs, एंड दे क्रिएटेड chaos. दे क्लाइम्ड अप ऑन द डेस्क और वहाँ पर पैनिक हो गया अमंग दी MPs एंड सिक्योरिटी पर्सनल्स। सो जी, जो इंट्रूडर्स थे, दे रिलीज अ येलो गैस फ्रॉम कैनिस्टर्स। एक येलो गैस उन्होंने रिलीज करी वहाँ पर। इसके चलते ऑब्वियसली सिचुएशन जो है इट गेट इवन मोर क्योटिक। सो यहाँ पर हालांकि अथॉरिटीज वर एबल टू कैच द इंट्रूडर्स, बट द रीजन बिहाइंड देयर एक्शंस वो अभी भी इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है। और इस इंसिडेंट के बाद कंसर्न्स बढ़ गए हैं अबाउट द इफेक्टिवनेस ऑफ करंट सिक्योरिटी मेजर्स एट पार्लियामेंट कॉम्प्लेक्स, राइट। तो यहाँ पर ज़रूरत है कि इमीडिएट एक्शन की, ताकि हम अपनी जो सिक्योरिटी है पार्लियामेंट की उसको एनहेंस करें और ऐसे इंसिडेंट फ्यूचर में नहीं हो। हालांकि जब हम इसको पढ़ते हैं तो हमारे माइंड के अंदर 2001 का टेरर अटैक आता है। वो इसे लिंक नहीं है, इट इज़ नॉट क्लासिफाइड एज टेरर। उसमें तो वी ऑल नो दैट व्हाट हैपेंड इन 2001। सो ये इंसिडेंट जो हुआ, इट हैपेंड आवर्स आफ्टर लीडर्स, लॉ मेकर्स, दे लेड paying tribute to those who died in the line of duty in 2001 during the terror attack. मैं 2001 के टेरर अटैक की बात करूंगी लेकिन बाद में, पहले हम इसमें थोड़ा सा आगे चलते हैं तो आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। राइट, जस्ट गिव मी अ मिनट। या सो दिस रिसेंट इंसिडेंट ऑफ सिक्योरिटी ब्रीच हैपेंड, और इसके बाद वापस से एक बार सवाल उठता है ऑन द कंसर्न्स अबाउट सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिंबल्स ऑफ डेमोक्रेसी इन इंडिया। 13 दिसंबर को ये हुआ। दो इंडिविजुअल्स जम्प्ड इनटू द लोकसभा चैम्बर, कनस्तर खोला, उसमें से येलो गैस निकली, पैनिक हो गया, उसके चलते क्योस हो गया। और इस चीज़ ने सवाल उठा दिए हैं अबाउट द एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी मेजर्स। तो वो जैसे कि मैंने आपको बताया, द इंट्रूडर्स क्लाइंब द डेस्क, दे ओपन द कनस्तर, उसमें येलो गैस थी। अब बोथ इंडिविजुअल्स पकड़े गए हैं एंड देयर मोटिव्स जो है उसके पीछे करने के, दे आर स्टिल अंडर इन्वेस्टिगेशन। ये जैसे कि मैं आपको बता ही रही थी, ये हुआ तब है जब 2001 के जो टेरर अटैक हुआ उसके चलते लीडर्स वर पेइंग ट्रिब्यूट टू दोज हु डाइड इन दैट पर्टिकुलर टेरर अटैक, राइट। So the individuals who were responsible for the breach, they had obtained visitors passes. मैं इसके बारे में बात करूंगी। ये passes were issued upon the request of MP जिनका नाम है प्रताप सिम्हा, राइट, फ्रॉम BJP मैसूरू कोडागू कॉन्स्टिट्यूएंसी। सो अब होता क्या है, नॉर्मली MPs कैन रिक्वेस्ट दीज पासिस, जैसे आपके सोर्सेज होते हैं। और अगर आपने पार्लियामेंट लोकसभा की प्रोसीडिंग को जाकर देखना है, मैं आपको दिखाऊंगी, अभी पिक्चर में गैलरी होती है, वहां पर आप जाके देख सकते हो। तो आपकी रेफरेंस, अगर आपकी रेफरेंस है, जैसे MP है, तो MP रिक्वेस्ट कर सकते हैं दीज पासिस ओनली फॉर द पीपल दैट दे पर्सनली नो वेरी वेल। ऐसे भी हो सकता है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कल को कि आई नो समवन और वो MP को जानते हैं, तो वहां पर एक पास का अरेंजमेंट हो जाए। तो विजिटर्स पास को लेने के लिए MPs मस्ट मतलब कि वाउट फॉर दैट इंडिविजुअल, राइट, कि आप
प्रोवाइडिंग अ सर्टिफिकेट स्टेटिंग कि हाँ मैं इस विजिटर को, दैट दे नो दैट विजिटर पर्सनली, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देम, ऐसा सिंपल टर्म्स में मैं अगर आपको समझाऊं। सो वो एक सर्टिफिकेट है, आप एक किसी के रेफरेंस के थ्रू जा रहे हो, जो एमपी इफ दे नो यू पर्सनली, या फिर किसी आप सोर्स के थ्रू जा रहे हो, सो दिस इज द होल सिनेरियो, राइट। अब यहाँ पर जो विजिटर जाते हैं, दे आर रिक्वायर्ड टू कैरी अ फोटो आईडी टू एड्रेस द सिक्योरिटी कंसर्न्स। मतलब इन सबके चलते भी आप लगाओ कि सिक्योरिटी सिस्टम क्या एफिशिएंट नहीं है। देखो, जब आप एक प्रोसेस हो, एक क्या है, एक स्ट्रेंजर की एंट्री का प्रोसेस क्या है, द मेंबर कैन अप्लाई फॉर द इशू ऑफ विजिटर्स कार्ड ओनली फॉर दोज हु आर वेरी वेल नोन टू देम पर्सनली। Members applying for a visitor card are also mandated to provide a certificate. This certificate should say, I know the visitor personally, I am responsible for them, they are my relative or personal friend. To address the security concerns, visitors must also carry a photo ID with them. फिर होता है security check. Well, people visit the public gallery at the parliament, security staff आर इन चार्ज ऑफ इंश्योरिंग सेफ्टी। मैं भी आपको बताऊंगी सिक्योरिटी ऑफ द पार्लियामेंट कॉम्प्लेक्स कौन मैनेज करता है। तो वो मेटल डिटेक्टर्स के थ्रू वो विजिटर्स को चेक करते हैं कि कोई हिडन मेटल ऑब्जेक्ट नहीं हो, एंड दे केयरफुली इंस्पेक्ट देयर विजिटर्स कार्ड, कंपेयर देम विद जो उनके पास अप्रूव्ड लिस्ट होती है। और फिर पब्लिक गैलरी में जाकर भी सिक्योरिटी स्टाफ कीप अ क्लोज वॉच टू मेक श्योर कि विजिटर्स जो हैं शांत रहें, दे डोंट एंगेज विद एनी, ऐसा कोई डिस्ट्रप्टिव बिहेवियर नहीं करें, या कोई स्लोगन शाउट नहीं कर सकते आप बिल्कुल भी, आपको वहाँ चुपचाप बिल्कुल बैठे रहना है, राइट। सो ओवरऑल गोल तो यही है ना, यू नीड टू मेंटेन एन ऑर्डरली एनवायरनमेंट इन द पार्लियामेंट्री कॉम्प्लेक्स। अगर रही बात सिक्योरिटी की, ये सारी बात मैंने बता दी। पार्लियामेंट की जो सिक्योरिटी है, द सिक्योरिटी ऑफ दिस पार्लियामेंट कॉम्प्लेक्स इन इंडिया, इट इज मैनेज्ड बाय दिल्ली पुलिस, दिल्ली के अंदर पड़ता है इसलिए, पार्लियामेंट्री फोर्सेस एंड अ स्पेशलाइज्ड डिपार्टमेंट PSS, पार्लियामेंट सिक्योरिटी सर्विस, राइट। सो दिल्ली पुलिस क्या करती है, इट कंट्रोल्स द एक्सेस टू द एरिया जो भी एक कॉम्प्लेक्स के अराउंड है। पार्लियामेंट्री पर्सनल गार्ड है, इट्स आउटर पैरामीटर, जो उसके पार्लियामेंट्री पर्सनल्स हैं वो आउटर पैरामीटर को गार्ड करते हैं, और कॉम्प्लेक्स के अंदर PSS, जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ, एंड दिल्ली पुलिस टेक चार्ज पार्लियामेंट्री सिक्योरिटी सर्विस, राइट। द PSS जो है, इट इज लेड बाय हाई रैंकिंग ऑफिसर, मेनली टिपिकली फ्रॉम इंडियन पुलिस सर्विस एंड दिल्ली पुलिस। तो 3 लेवल ऑफ सिक्योरिटी चेक होते हैं किसी भी विजिटर के लिए। पहला चेक होता है एट दी एंट्री, जब आप पार्लियामेंट्री कॉम्प्लेक्स के अंदर ही एंटर कर रहे हो, बिफोर गेस्ट पासेस आर इशूड, उससे पहले होगा। सेकंड चेक होगा जब वो नए पार्लियामेंट बिल्डिंग होती है उसके गेट पे एक सिक्योरिटी चेक होगा। फाइनल चेक होता है जस्ट बिफोर विजिटर एंटर्स दैट गैलरी, वो पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स को ऑब्जर्व करने के लिए, देखने के लिए, उससे पहले। फिर जब विजिटर अंडरगो दिस स्क्रीनिंग हर एक लेवल के ऊपर, तब भी दे आर नॉट अलाउड टू कैरी इनसाइड, मतलब कुछ भी आप नहीं लेके जा सकते, जैसे इवन पेन और बुक तक नहीं लेके जा सकते एज अ सिक्योरिटी मेजर। सो पीपल हु विश टू वॉच दैट पार्लियामेंट्री सेशंस, उनको एक रिकमेंडेशन चाहिए होती है फ्रॉम द MP, एंड दीज आर द थिंग्स, राइट। अब ना इनके अलावा ये हो गई आम जनता। देयर इज अनदर सेट ऑफ सिलेक्ट, ये गैलरी आपको दिख रही है, मैं इन गैलरीज की बात कर रही हूँ जहाँ प्रोसीडिंग्स जब होती हैं तो आप यहाँ जाकर देख सकते हो। हालांकि ये देखो, एक ये चीज़ है कि जो नई गैलरी, जो नई पार्लियामेंट्री बिल्डिंग लोकसभा की बनी है, तो ये जो हाइट है ना, ये बोला जाता है कि ये भी बहुत कम है एज कम्पेयर टू प्रीवियस वन। अभी सवाल ये, एक और बात है कि देयर इज अनदर सेट ऑफ सिलेक्ट विजिटर्स हु कम एज पर्सनल गेस्ट ऑफ लोकसभा स्पीकर और राज्यसभा चेयरमैन। उसके अंदर जैसे डिप्लोमैट्स हो गए, फॉरेन डिग्नेटरीज हो गई, तो वहां पर जो सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स होते हैं थोड़े से उनके लिए रिलैक्स हो जाते हैं, वो इतने टाइटन नहीं होते हैं, ठीक है। एक तो ये भी बात है, ये आप ध्यान में दे सकते हो। बाकी जो इंडिविजुअल्स हैं जो पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स देखना चाहते हैं फॉर अ मैक्सिमम ऑफ 1 आवर, उनके लिए पूरा स्ट्रिक्ट सिक्योरिटी प्रोसेस होता है। तो एक बार जब वो उसको पूरा पास कर देते हैं, फिर उन्हें गैलरी में लेके जाया जाता है। गैलरी के अंदर भी विजिटर्स को कॉन्टिन्यूसली मॉनिटर किया जाता है, आगे वाली रो में नहीं बैठने दिया जाता है, राइट। तो सिक्योरिटी प्रोसेस इज इन प्लेस। लेकिन अभी जो सिचुएशन हुई है इस टाइम पे, ऑब्वियसली इट रेज कंसर्न्स, राइट। तो 2001 का जो पार्लियामेंट्री अटैक है जिसकी मैं बात कर रही थी, तो दैट वाज अ वेरी सीरियस टेरर अटैक, दैट इंसिडेंट दैट अकर्ड एट द पार्लियामेंट्री हाउस कॉम्प्लेक्स इन इंडिया, जिसमें 5 टेररिस्ट दे एंटर्ड द कॉम्प्लेक्स, सुबह के 11:40 का टाइम था, एंड दिस थिंग हैपेंड। अनफॉर्चुनेटली
हुआ, बट ऑल द 5 टेररिस्ट वर किल्ड इन द एक्सचेंज अलॉन्ग विद, बट 8 सिक्योरिटी पर्सनल्स भी थे हमारी तरफ से। और ओवरऑल ये जो चीज़ें हुई हैं, इन्वेस्टिगेशंस हुई, तो उस टाइम पे पता चला था कि 2 पाकिस्तानी बेस्ड एंड सपोर्टेड टेररिस्ट ग्रुप्स लश्कर ए तैयबा एंड जैश ए मोहम्मद, तो इट वाज अ जॉइंट ऑपरेशन बाय देम। दे अटैक एम टू टारगेट दी हार्ट ऑफ इंडियाज डेमोक्रेसी, द पार्लियामेंट हाउस। तो नेशनल सिक्योरिटी होना बहुत ज़रूरी है, और उसके ऊपर वो जो है, लेकिन इंक्रीज्ड विजिलेंस होना, सिक्योरिटी मेजर्स ऐसे होना कि ऐसा इंसिडेंट कल को नहीं हो, कुछ भी नहीं हो। ऑब्वियसली दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये पूरी न्यूज़ है जो पार्लियामेंट सिक्योरिटी ब्रीच हुई, और अभी अपने को रूल्स को टाइटन करने की ज़रूरत है, और ये क्या हुआ इस पर भी इन्वेस्टिगेशन होगी, तो चीज़ों को क्लैरिफाई किया जाएगा। बट जो ओवरऑल इंसिडेंट हुआ है, और पार्लियामेंट की सिक्योरिटी में जो मैंने आपको बताया कि कौन कौन इन्वॉल्व होता है, इन्वॉल्व इन द सेंस कि दिल्ली पुलिस की इन्वॉल्वमेंट होती है, और पीएसएस क्या हैं, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। जनरल विजिटर्स के लिए एंट्री कैसे होती है, एवरीथिंग आई हैव डेल्ट विद। सो दिस वाज योर सेशन। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा हो। इफ येस, प्लीज डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन, डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड मार्क योर अटेंडेंस बाय लाइकिंग द लेक्चर। सो दिस इज योर मेंटर आरजू कक्कर signing off for this session. Thank you everyone. Take care. All the best.